हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और इसी स्वस्थ के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोग इस थंबनेल से ही देख सकते हैं। और दोस्तों आगे जो हम डाटा बताएंगे वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक लगेगा। और दोस्तों देखिए, जो हम आज इस क्लास में आपको बताने वाले हैं वो रेलवे एनटीपीसी 2024 की महत्वपूर्ण अपडेट है। और दोस्तों जो हमारे पास डाटा आया हुआ है वो है 18 अक्टूबर शाम 5 बजे तक का है। और जितने भी फॉर्म हैं वो हम आपको बताएंगे, कुल फॉर्म की संख्या। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 8113 पोस्ट पर दोस्तों लगभग 45 लाख से ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं अभी तक के डाटा के अनुसार। और दोस्तों इतना ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है तो दोस्तों अब आपको अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि दोस्तों जो बंदा आज से ही लगातार 8 से 10 घंटे डेली की पढ़ाई करेगा, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा। दोस्तों इसका ध्यान देना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये आप सभी देख ही सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि एनटीपीसी में जो टोटल फॉर्म फिल अप हुए हैं जोन वाइज, ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर। इसका ध्यान देना, क्योंकि यह जो डाटा है वो स्पेशल में डाटा आया है ग्रेजुएशन लेवल वाला, ध्यान रखना, ठीक है। 17 अक्टूबर 2024 फॉर्म फिलअप हुए हैं, लेकिन मैं आपको 18 अक्टूबर तक का डाटा इसमें ऐड कर दिया है। ये 17 अक्टूबर थोड़ा सा चेंज नहीं कर पाया है, ठीक है। चलिए, आरआरबी वैकेंसी टोटल फॉर्म फिलअप। तो दोस्तों देख लीजिए, मुंबई में जो टोटल वैकेंसी हैं 827 फॉर्म भरे गए हैं, 4,86,533। तो दोस्तों इस जोन में जो टोटल कंपटीशन आया है निकल कर दोस्तों वो आया है 588। एक सीट पर 588 लड़के बैठेंगे इस बार कंपटीशन में। तो अब आप लोग देख ही सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है। हम फिर से वही बात बोलेंगे कि अब आपको 8 से 10 घंटे डेली की पढ़ाई जो करेगा, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बात करते हैं कोलकाता की दोस्तों, तो 1382 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें फॉर्म भरे गए हैं 4,90,058। तो इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है 354 पर सीट, ठीक है। नेक्स्ट प्रयागराज की बात करते हैं, 227 थी, 1,86,434 पे भरे गए हैं। तो इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों वो 821 पर सीट, यानी एक सीट पर 821 स्टूडेंट बैठेंगे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अहमदाबाद की। तो दोस्तों 516 वैकेंसी और टोटल फॉर्म 2,95,464। अच्छा दोस्तों, अब देखिए आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी कंपटीशन रहने वाला है 572 पर सीट, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी हम कवर कर लेते हैं। बात करते हैं अजमेर की, 132 वैकेंसी हैं, 3,03,838 टोटल फॉर्म आए हैं दोस्तों अजमेर में। तो जो कंपटीशन रहने वाला है वो रहने वाला है 2300 पर सीट। अब एक सीट पर 2300 बच्चा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हालांकि दोस्तों यह जो डाटा है वो ऑफिशियल डाटा नहीं है, इसका भी आपको हम बता देते हैं ध्यान। ये डाटा, ये अप्रोक्स में डाटा हम आपको बता रहे हैं, और जब ऑफिशियल आईटीआई हम लगाएंगे इसके बाद हम आपको ऑफिशियल डाटा भी बताएंगे दोस्तों, ठीक है। इसका ध्यान देना। लेकिन इतना तो है, कन्फर्म है कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन रहने वाला है, और आप सभी को लग ही रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेंगलोर की, 496 टोटल फॉर्म, 2,56,464। तो दोस्तों देखिए इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो 517 पर सीट, ठीक है। बात करते हैं भोपाल की, 155, 1,57,679। तो इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों वो 1,017। डाटा आपका बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है इस बार कंपटीशन, इसका ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग भुवनेश्वर की। दोस्तों भुवनेश्वर में जो टोटल पोस्टें थी, वैकेंसी आई है 758 पर, और टोटल फॉर्म भरे गए हैं 4,10,856, ठीक है। इसका ध्यान देना। तो इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है 542 पर सीट। इसके बाद बात करते हैं बिलासपुर की, 649 वैकेंसी, 3,90,846 फॉर्म भरे गए हैं, है ना। तो बिलासपुर में जो कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 602 पर सीट, ठीक है।
चलिए बात करते हैं चंडीगढ़ की। 410 वैकेंसी, 2,65,648 टोटल फॉर्म भरे गए हैं चंडीगढ़ में। इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो रहेगा 574 पर सीट, ठीक है। एक सीट पर 574 लड़के हैं दोस्तों। बात करते हैं चेन्नई की दोस्तों, तो देख लीजिए चेन्नई की बात करते हैं। 436 वैकेंसी हैं, जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 2,95,649। तो दोस्तों इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो है 678 पर सीट, क्योंकि काफ़ी लोग चेन्नई जोन में गए हुए हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, यानी गोरखपुर पे आ जाते हैं हम लोग। 129 वैकेंसी है टोटल। इसके बाद फॉर्म भरे गए हैं 90,646। जो कंपटीशन रहने वाला है 702 के आसपास कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं गुवाहाटी की। 516 वैकेंसी हैं और फॉर्म भरे गए हैं 3,18,464, जिसमें कंपटीशन रहने वाला है 617 पर सीट। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू की तो 145 वैकेंसी हैं, 50,560 वो टोटल फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। तो इसमें कंपटीशन रहने वाला है 348 पर सीट, ठीक है। आगे बात करते हैं मालदा की दोस्तों, देख लीजिए मालदा की बात करेंगे। 198 वैकेंसी थी टोटल और टोटल फॉर्म भरे गए हैं 1,16,348, है ना। तो दोस्तों इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो 587 पर सीट, ठीक है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। टोटल वैकेंसी 12, टोटल फॉर्म 45,006। कंपटीशन समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो जो कंपटीशन है 3750, यानी 3,750 पर सीट, ठीक है। बात करते हैं पटना की। 111 टोटल वैकेंसी, फॉर्म भरे गए हैं 2,09,643। कंपटीशन रहने वाला है 1,888 पर सीट, ठीक है। बात करते हैं रांची की। 322 टोटल वैकेंसी और टोटल फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों 1,95,464। तो इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो 607 पर सीट, ठीक है। एक सीट पर इतने बच्चे बैठेंगे रांची में। अब बात करते हैं सिकंदराबाद की दोस्तों। 478 टोटल वैकेंसी थी और फॉर्म भरे गए हैं 2,15,467, ठीक है। इसमें कंपटीशन रहने वाला है 450 पर सीट। बात करते हैं सिलीगुड़ी। टोटल वैकेंसी 40, टोटल फॉर्म 78,643। इसमें जो टोटल कंपटीशन रहने वाला है वो 1,966 पर सीट। और बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की। टोटल वैकेंसी 174 टोटल वैकेंसी और टोटल फॉर्म 1,67,646 भरे गए हैं। तो इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो 963 पर सीट। अब दोस्तों यदि यह अप्रॉक्स हम निकालें तो यह अप्रॉक्स में 500 के आसपास एक सीट पर बच्चे कंपटीशन करेंगे इस बार मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे बढ़ूँ, अब ये जोन के ऊपर डिपेंड है। अब दोस्तों ये हमारा अप्रॉक्स डाटा था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों जैसे ही फॉर्म की डेट क्लोज होगी वैसे ही मैं अपने ऑफिशियल ITI लगा दूंगा और आप सभी को बता दूंगा कि दोस्तों कौन से जोन में कितना फॉर्म भरा गया है। जब ऑफिशियल ITI आएगा तभी दोस्तों आप सभी का कन्फर्म होगा कि एक सीट पर कितने बच्चे बैठेंगे और कैटेगरी वाइज भी आपको बताया जाएगा पूरा डेटा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।